तुम माँ बेटे को क्या लगता है कि मैं जानता नहीं कि तुम उस लड़की को घर से क्यों नहीं निकलने देना चाहते? डरते हो कि कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए और तुम लोगों का भांडा ना फूट जाए। लेकिन अब मैं तुम लोगों की मनमानी चलने नहीं दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अब वो लड़की इस घर से तो क्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैं उसका पति हूं, बस यही सच है। एक ना एक दिन उसको अपना बना ही लूंगा मैं, खुद मानी ठीक, वरना हाथ मरोड़कर मनमानी कर लूंगा उससे। फिर देखता हूं कैसे रोकते हो तुम लोग मुझे। माधव उठ ना बेटा, हे माधव उठ ना। माधव माधव उठ, माधव उठ, माधव माधव उठ उठ, माधव। चलिए पिताजी। कहाँ? दिल्ली, आपने ही कहा था, अब चलिए। बेटा, मंदार इस बार बहुत बड़ा पागलपन कर बैठेगा। अगर हम भागे तो बहुत बुरा होगा। अच्छा हुआ ही कब है पिताजी, बुरे से डर के और बुरा होता चला गया। लेकिन अब हम अपनी किस्मत अपने हाथों लिखेंगे। इतने सालों बाद अब आपको वो सम्मान मिल रहा है जिसकी तलाश आपको कब से थी। ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दे सकते पिताजी। हम जानते हैं पिताजी, आप हमारे और नीव के बगैर नहीं जाएंगे, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम आपके साथ चलेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी और आज हमारी बारी है। आपको अपनी कला का सम्मान पाने का ये जो मौका मिल रहा है, आप इसे गंवाएंगे नहीं पिताजी। आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लहरों से डर के नाव पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिताजी, गंगा मैया के आशीर्वाद से हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कदम बढ़ाइए पिताजी, कदम बढ़ाइए। चलिए। मेरी नजरों को तूने सपना दिखाया, जगाया मुझे रातों में। दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया, कभी जो न थी राहों में। ऐसा मेरा दिल कभी ना था, जैसा ये हो गया। करामात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं। मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं। कहता है दिल ये मेरा। आते आते तुम ले आना बेमौसम की कुछ बारिशें यहाँ
आधे आधे भीगे दोनों हो फिर अपनी कुछ ख्वाहिशें रिहा, ऐसा मेरा दिल कभी ना था, हैरान बेवजह सौगात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। महक, लोग कहते हैं कि तुम नहीं हो, चली गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ, बुनती कहानियां मैं जानता हूँ तुम हो मेरे ख्यालों में, करते एक दूजे से मेरी रूह में। ख्वाबों के दरमियां, ऐसा मेरा महक, कभी ना था, या तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ खुराफात तेरी है ये, या फिर मुझे अपने पास बुला लो, बस एक बार क्योंकि तुम्हारे बिना देखने को तरसूं, मेरा कोई वजूद है ही नहीं। है दिल ये मेरा। हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। पिछले 7 साल से समझाता आ रहा हूं कि घर से बाहर नहीं निकलना। दिल्ली के हलवाइयों के हाथ में ही मिलावट है, हैं? घी के नाम पे क्या घोल दिया? अरे मिठाई बनती है हमारे मथुरा में, आ हा, असली घी मतलब असली घी। क्या है ये? मासी जी, अभी मथुरा जाकर मिठाई लाने का तो टाइम है नहीं हमारे पास, और ना ही कोई कंपटीशन विनिंग शेफ है जो हमारे लिए मिठाई बना दे, तो इसी से काम चला लो ना प्लीज। एक आदमी नहाने का 20 रुपया। ओह, जल्दी में रहने वालों का शहर है ये। की रफ्तार हमारी जैसी नहीं है, इसलिए संभाल के कदम बढ़ाना। अब बेटा नीव, मम्मी का हाथ पकड़ के रहना। रुको, मैं ऑटो लेके आता हूँ। दादी कहती है गोलगप्पे खाने से सेहत आती है। तुम खिलाओ ना गोलगप्पे। नीव, नीव अभी नहीं बेटा, हमें जाना है ना बाद में। माँ,
भैया 250 रुपए देने होते तो अकेले का ऑटो ना कर लेते। एक काम करो 150 रुपए ले लेना और बाकी वो सवारी आए ना उससे कमा लेना। ठीक है सर। चलोगे ना? बिल्कुल चलेगा सर, बैठिए बैठिए। बहू आओ बैठो। चल चल नहीं। सोनल जल्दी चल चल चल। घर पर सब खुश हो जाएंगे हमको देखकर। दिवाली पे इससे अच्छा सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता। चल। अच्छा मोहित, सुनो ना, शेयर्ड रिक्शा ले लेते हैं ना, ज्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं? हाँ अब तो यही करना पड़ेगा। तुम्हारे गोलगप्पों के चक्कर में तुमने टैक्सी जो छुड़वा दी। चलो। अंकल जी आपका स्टॉप आ गया। आओ बहू, आ गया हमारा ठिकाना। चलो उतरो। नीव चल। माँ भी तो रात में है ना। नहीं नीव चलिए। बस मेरे बच्चा। क्या हुआ सोनल? मोहित की आवाज। एक्चुअली रहने दो, तू सो जा। शौर्य, शौर्य, शौरी। शौर्य सुन जरा। हाँ। शौर्य, माँ हूँ तेरी, एम्प्लॉय नहीं हूँ। 2 मिनट नहीं है तेरे पास माँ से बात करने के लिए? माँ मैं बिजी हूँ, समझो ना प्लीज। माँ तू कब बिजी नहीं होता? अपॉइंटमेंट लेके मिलूं क्या तुझसे? बेटा कम से कम एक दिन तो काम के अलावा किसी और काम पर ध्यान दे ले। माँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, एक बार प्लीज मैं ये काम निपटा लूं, उसके बाद मैं आपके साथ बैठ के बात करता हूँ ना। प्लीज फोन दीजिए ना प्लीज। एक बात बता बेटा, क्यों कर रहा है ऐसा? तेरे सिवा हर कोई शादी के काम में हिस्सा ले रहा है, किससे भाग रहा है तू और क्यों? माँ आपने जो जो कहा वो मैं सब कुछ मानता जा रहा हूँ ना, बस झूठी खुशी ना मैं जाहिर नहीं कर सकता। माँ नीचे सब है, पापा है, आप है, मासी है, विकी है। जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। माँ मैं कपड़े पहन के नीचे आ जाऊंगा, बस इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखिए प्लीज। शौर्य मेरी उम्मीद गई चूल्हे में। मैं तो सिर्फ तुझे खुश देखना चाहती हूँ। कब तक जिएगा तू ऐसे और क्यों?
खुशियां तो मेरी जिंदगी से 1 साल पहले चली गई थी, कभी ना वापस आने के लिए। अब बस सांसें बची हैं, वो भी नहीं पता कब तक। नीचे आजा। पहरेदार साहब, जय गंगा मैया। हम ऋषिकेश से आए हैं शादी में गाना गाने के लिए। हमारा नाम बनवारी लाल झोल है। अभी सब लोग बिजी हैं, बाद में आना। भाई उन्होंने बुलाया हमको। बुलाया होता तो मुझे बताते, मैं कैसे मान लूं? तुम ना यूं मान लो कि ये जो नोट है ना, ये उन्होंने ही दी हमको शादी में गाना गाने के लिए। और भैया हम कोई ऐरे गहरे नहीं है, लोग गीत के कलाकार हैं। बनवारी लाल झोल नाम है हमारा। अब तुम जाओ उन्हें बताओ, फिर देखना। आप बाद में आइएगा, अंदर कोई रस्म होने वाली है, मैं सारे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओ गार्ड अंकल, जल्दी से अंदर जाओ और कहो नींव आया है, वरना गंगा जी में डुबकी लगवा दूंगा। ये दिल्ली है, तेरा गांव नहीं। यहाँ गंगा नहीं, यमुना बहती है। चल निकल, बड़े आए कलाकार। भैया थोड़ा तमीज से बात कर लीजिए आप। वंदना कहाँ चली गई? हाँ? बस सब जगह देख लिया, हर जगह पड़ताल कर ली, मंदिर घाट बाजार कहीं नहीं है। सामान भी गायब है, कहीं दिल्ली तो नहीं भाग लिए? हमारा पति पगला गया है अम्मा, अपने बेटे से ज्यादा उस नकली बहू से मोह हो गया उसको। अगर उस लड़की की याददाश्त वापस आ गई तो बहुत बवाल होगा अम्मा। और अगर मैं जेल गया, उससे पहले अपने बाप को ऊपर भेजूंगा मैं। मंदार, सोच समझ के बोल। तू होश मत खो बेटा, हम ढूंढेंगे ना, कुछ नहीं होगा। कैसे ढूंढेंगे अम्मा? क्या वो तुम्हें खत लिखेंगे या आपको फोन करके चाल चाल देंगे अपना? देख 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 मंदार, होश खोने से कुछ नहीं होगा बेटा। है जरा ठंडे दिमाग से सोच सोच, कुछ हल निकलेगा। मैं कह रही हूँ ना, हम कुछ करेंगे बेटा, हम कुछ करेंगे। क्या करूं अम्मा? हाँ, पूरा खर्चा करके खतरा मोल लेके जान बचाई थी, पर मेरा ही बाप मेरी ही जान का दुश्मन निकला। सोच जरा अम्मा, दिल्ली से उसके तार जुड़े हो तो, उसे किसी ने देख लिया तो, उसे कुछ याद आ गया तो, साला मुझे बैकुंठ धाम पहुंचाने का पूरा इंतजाम करेगा मेरा पूज्य पिताजी। रुक 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 रुक। अरे बेटा, अरे रुक जा बेटा। रुक भागता का है? प्लीज भागता का है? रुक। नींव नींव ए भागता का है? रुक। नींव पिताजी, नींव की सांस फूल जाएगी। अब बेटा नींव, बेटा सांस फूल जाएगी, रुक जाओ। अरे नहीं बेटा, रुक नहीं तो प्रेस में दे दूंगा। What the hell is going on? अरे मैं घुल के तो दिखाओ। What the hell is going on? क्या है ये सब? सर ये लोग घर के अंदर जबरदस्ती आ गए, मैंने रोका लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? इंटरकॉम यूज क्यों नहीं किया? फोन करके कंफर्म कर सकते थे ना कि अपनी अकड़ दिखाने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे तुम। लगता है इनको कसरत करने का मन होगा, पूरा दिन वहाँ बैठे बैठे थक ही रहते होंगे। I'm sorry. आइए आप लोग आइए प्लीज। इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा घर, लगता है आपके पापा के पास तो बहुत पैसे होंगे। नहीं, मेरे पास है। मेरी गाल सिर्फ माँ खींच सकती है। क्यों? मैं आपकी गाल नहीं खींच सकता। उसके लिए दोस्त बनना पड़ेगा, अच्छा, और दोस्त बनने के लिए तो गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। नमस्ते।
तो मुझे आपका दोस्त बनने के लिए आपको गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाऊंगा चांदनी चौक में। वहां ना एक बहुत अच्छी दुकान है, और जानते हो उससे अच्छे गोलगप्पे मुझे उसने खिलाए थे, जिसने मुझे वो दुकान दिखाई। मैं एक हर चीज में तुम्हारी यादें बसी है। काश तुम मेरे सामने आ जाओ और मैं फिर से तुम्हारे साथ जी सकूं।